हम्म। Worry and feelings. The head worries and the heart feels. The two cannot function at the same time. When your feelings dominate, worry dissolves. If you worry a lot, your feelings are dead and you are stuck in your head. Worrying makes your mind and heart inert and dull. It drains your energy and prevents you from having clarity. Worries are like a rock in the head. They entangle you, they trap you in a cage. When you have feelings, you do not worry. Feelings are like flowers. They come up, they blossom, and they die. Feelings rise, they fall, and then disappear. When your feelings are expressed, you feel relieved. When you are angry, you express your anger, and the next moment you feel fine. Or when you are upset, you cry and you get over it. Feelings last for a short time and then they drop away. But worry eats at you for longer periods of time and eventually consumes you. Feelings are spontaneous. Children feel and then so they are spontaneous. But adults suppress or resist their feelings and start worrying and thus prolong them. Worry obstructs action while feelings propel action. Worrying about negative feelings is a blessing because it puts a brake on those feelings, preventing you from acting on them. Worries about positive feelings usually never occur. Often you start worrying about your feelings when you think you are feeling too much. Offering your worries is prayer, and prayer moves you in refined feelings. हम्म। अनुपमा, थैंक यस यू। और सर। बड़ा अच्छा नॉलेज से पढ़ा तुमने। जय गुरुदेव। 26 जुलाई 2001, उत्तरी अमेरिका, आश्रम क्यूबेक, कनाडा। चिंता और भावनाएं। मस्तिष्क चिंता करता है और हृदय भावनाएं अनुभव करता है। दोनों एक ही समय पर कार्य नहीं कर सकते। जब तुम्हारी भावनाएं प्रबल होती है, तब चिंताएं क्षीण हो जाती है। यदि तुम बहुत चिंता करते हो, तुम्हारी भावनाएं समाप्त हो जाती है और तुम दिमाग में ही अटके रहते हो। चिंताएं तुम्हें मस्तिष्क और हृदय को निष्क्रिय और सुस्त बना देती है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बहा देती है और तुम्हारी स्पष्टता में बाधक होती है। चिंताएं सिर पर पत्थर रखने जैसा है। वे तुम्हें उलझा देती है। वे तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर लेती है। जब तुम में भावनाएं होती है, तब तुम चिंता नहीं करते। भावनाएं फूलों के समान होती है। वे उभरती है, खिलती है और समाप्त हो जाती है। भावनाएं उठती है, गिरती है और फिर लुप्त हो जाती है। जब तुम्हारी भावनाएं अभिव्यक्त हो जाती है, तो तुम राहत अनुभव करते हो। जब तुम क्रोधित होते हो, जब तुम अपना क्रोध व्यक्त करते हो और अगले ही पल तुम अच्छा अनुभव करते हो, या जब तुम दुखी होते हो, तुम रोते हो और इससे बाहर निकल जाते हो। भावनाएं कम समय के लिए रहती है और फिर लुप्त हो जाती है, पर चिंताएं तुम्हें लंबे समय तक खाती है और अंततः तुम्हें निगल जाती है। भावनाएं सहज होती हैं। बच्चे भावनाओं को अनुभव करते हैं, इसलिए वे सहज होते हैं। पर वयस्क अपनी भावनाओं पर लगाम लगाते हैं और चिंता करना शुरू कर देते हैं और इस तरह उसे लंबा करते हैं।
चिंता कार्य में रुकावट डालती है, जबकि भावनाएं कार्य को आगे बढ़ाती है। अपनी नकारात्मक भावनाओं के प्रति चिंतित होना एक वरदान है, क्योंकि ये चिंता उन भावनाओं पर लगाम लगाती है, तुम्हें उन पर कार्यवाही करने से बचाती है। सामान्यतः सकारात्मक भावनाओं के प्रति चिंता नहीं होती। प्राय जब तुम सोचते हो कि तुम बहुत अधिक भावनात्मक हो गए, तो तुम अपनी भावनाओं के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो। चिंताओं को समर्पित करना प्रार्थना है, और प्रार्थना तुम्हें शुद्ध भावनाओं में ले जाती है। जय गुरुदेव। क्या किया जाए फिर? लगाम नहीं लगाया जाए अपनी भावनाओं पर, यही हमको तो सबसे सुंदर लाइन लगा। ये बहुत अच्छा, अच्छा है ना, वरिंग अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स इज अ ब्लेसिंग। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। और क्या? ये क्लैरिटी भी होने से, स्पष्टता होने से अच्छा है। भावनाएं जागती हैं तो चिंता मिट जाती है। तो कोई अगर बहुत चिंता कर रहा है तो उसको दुखी बना दिया जाए, सुखी बना दिया जाए, कुछ तो कर दिया जाए, नहीं? ये लाइन बहुत अच्छी लगी। भावनाएं सहज होती है, नेचुरल। बच्चे भावनाओं को अनुभव करते हैं, इसलिए सहज होते हैं। पर वयस्क अपनी भावनाओं पर लगाम लगाते हैं और चिंता करना शुरू करते हैं। हम्म। स्वामी जी, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि चिंता और भावनाएं एक साथ नहीं रहती हैं। ये बहुत हाँ, सच में। एकदम लग रहा है कि अरे ये मतलब पढ़ रहे हैं तो समझ में, मतलब खुद से ये नहीं समझ पाए थे। इसलिए गुरुदेव अगर नहीं बात करते और नहीं देख के मुस्कुराते तो अच्छा है। कुछ तो भाव अंदर जागे, दुख का, ताकि चिंता मिट जाए। बोलो गौरांगी, क्या बोल रही हो? वो सोनी दीदी ने क्या बोला, मैं सुनी नहीं, फिर आपको सुन रही थी तो। सोनी बोलो, फिर से बोलो। क्या आप बोले फिर से आप कि एक तो शुरू में ये जो पढ़ करके कि भाई भावनाओं पर, अपने भावनाओं पर लगाम नहीं लगाना है, ये समझ में आ रहा है। और दूसरी बात कि ये भावनाएं और चिंता, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता, ये समझ में आ रहा है अभी। भागना, और भावनाओं पर लगाम नहीं लगाना ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे बच्चे क्या है, भावनाओं को तुरंत अभिव्यक्त कर देते हैं, हम दबाते हैं। हमको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। भावनाएं हैं तो उसको अभिव्यक्त करके छोड़ दिया जाए। अब अच्छा, वो स्थान भी देखना पड़ता है, समय भी देखना पड़ता है ना। हर समय आपकी भावनाओं को या चिंताओं को भी सुनने वाला कोई बैठा हुआ नहीं है ना। तो कब अपनी भावनाएं बोले, कैसे बोले, वो भी देखना पड़ता है ना। स्वामी जी हर गुरुदेव को, जगह डायरेक्टली बता भी नहीं पाएंगे ना। हाँ, गुरुदेव को बोल देते हैं तो इसीलिए हल्के हो जाते हैं। चिंता भी बोलते हैं तो फिर वहां तो जाने के बाद वही होता है, भावनाएं इतनी सबकी प्रबल हो जाती है, चिंता तो वैसे ही आधी खत्म हो ही जाती है।
फिर बाहर निकल के आते हैं, अरे गुरुदेव को ये बताना था, तो क्या हुआ? अब याद आ रहा है कि खोपड़ी में क्या था। मतलब दिल एकदम से भावनाएं प्रधान हो जाती है उनके पास, और गुरुदेव को हम समझना चाहते हैं। सोचिए, जिसको हमने दिल से अनुभव किया है उसको हम दिमाग से समझना चाहते हैं। सुदर्शन क्रिया से, ध्यान से हमने जो अपने अंदर दिल में भावनाओं में महसूस किया है उसको बुद्धि से समझना चाहते हैं। कैसे संभव होगा ये चीज? और एक बात समझिए कि गुरु के पास जाने से मतलब खुल जाते हैं वो भावनाएं, मतलब खुल के निकल आती है बाहर, ये भी हो। हाँ हाँ, इसीलिए तो आश्रम में थोड़ा रोना धोना। राजू मामा अपना एक चिंता मिटा करके आए हैं आज। जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। आप भावनाओं के लेवल पे हो मैं। हाँ, भावनाओं के स्तर पे आ गए क्योंकि चिंता मिट गई अब उनकी। मैं मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ स्वामी जी, इस नॉलेज पॉइंट में। या तो हाँ, चिंता होते हैं या तो जीवन में गुरु होते हैं। वो तो कह रहे, इसीलिए तो गुरु होते हैं तो भावनाएं जागृत हो जाती है ना, जगी हुई रहती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, अरे तुम आश्रम आके क्यों रो रहे? अरे रो रहा है वो, जीता जागता इंसान है वो, खोपड़ी में बैठ करके जड़ नहीं हो गया है। थोड़ा रोए, थोड़ा खुशी करे, नाचे। बढ़िया है। किसी के प्रति स्वामी जी रिस्पेक्ट एक भावना है क्या? हाँ, इसीलिए जब कोई बोलता है, गुरुदेव ये समझाते हैं ना कि आदर तुम डिमांड नहीं कर सकते, सम्मान किसी से तुम डिमांड नहीं कर सकते, प्यार डिमांड नहीं कर सकते, भावनाएं अपने आप जागृत होती हैं। जब किसी से, किसी के प्रति दिल जुड़ जाता है तो अपने आप प्यार सम्मान ये सब भावनाएं आ जाती हैं। और ये बात याद रखना है कि भावनाएं आती हैं, चढ़ती हैं, चली जाती हैं। तो हम बहुत बार ये सोचते हैं ना कि वो भाव हमेशा कैसे बना, नहीं, हमेशा नहीं हो सकता वो, संभव ही नहीं है। कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं हो सकती। वो आश्रम जाके कितना अच्छा लगा था, हमेशा क्यों नहीं रहता? अरे नहीं रहेगा भाई। वो एक आशीर्वाद था, गुरु की कृपा थी, तुमने बहुत कुछ सुंदर महसूस किया। अब आगे बढ़ो, तुमको पता है कि ये चीज काम करती है। नाइस नो? स्वामी जी, लास्ट में लिखा हुआ है, प्रायः जब तुम सोचते हो कि तुम बहुत अधिक भावनात्मक हो गए हो, तब तुम अपनी भावनाओं के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो। तो जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ मतलब भावुक हो रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, तो उसके बारे में जब चिंता कर रहे हैं तो मतलब वो भावनाएं फिर नहीं रहती हैं। ये कैसे हो रहा नहीं रह है गई, ये? नहीं रह गई ना, नहीं रह गई ऑलरेडी। मतलब ये सोच के मतलब समझ में नहीं आ रहा कि नहीं रह रहा है। ये तो आश्चर्य लग रहा है कि कैसे नहीं रह रहा है। ऑलरेडी भावनाओं से आप निकल गए, इसीलिए चिंता में आए। चिंता में है। अब तो लगता है कि अगर जैसे कैसे होगा तुरंत में ध्यान में आ जाएगा कि अरे हम भावना से निकल करके चिंतित के तरफ जा रहे हैं। केवल इतना भी याद रह जाए ना कि भावनाएं आती हैं, चढ़ती हैं और उतर जाती हैं, तो भावनाएं, हम बहुत भावुक हो रहे हैं नहीं हो सकता है, वो तुरंत समाप्त हो गया तभी दिख रहा है वो।
तो ये भी याद रह जाए ना कि भावनाएं चली जाएंगी, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। अगर तुम भावुक हो भी गए कुछ पल के लिए तो क्या दिक्कत है इसमें। हो गए, भावनाएं आई चली गई। स्वामी जी, चिंताएं जो है वो हम लोग पास्ट में चले जाते हैं ना, चिंताओं की वजह से। भावनाओं के समय हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं। हाँ हाँ, एकदम सही। So there will also be a time in between, na Swamiji, jab you are not worried and your feelings have already gone off. Kind of a state of stability. करेक्ट, ऐसा थोड़ी हमेशा चिंता करने की जरूरत है। Hmm. बिना चिंता के भी हो सकते हैं, तब चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, मतलब अंदर में सुकून सा। प्रसन्नता। स्वामी जी, महिलाएं भावनाओं के लेवल पे ऑपरेट होते हैं, मतलब वेरी गुड थिंग। और हम लोग मस्तिष्क के लेवल पे ज्यादा रहते हैं, तो चिंतित ही रहते हैं ज्यादातर। ये तो दोनों को इसीलिए ना, दोनों जब साथ आते हैं ना तो संतुलन लेके आते हैं। दोनों, हमारा जो पॉइंट है ना कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों के बीच में संघर्ष नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए आते हैं। नहीं तो केवल भावनाएं रह जाए ना तो जीवन में कोई स्थिरता नहीं रहती। केवल बुद्धि में रह गए तो बहुत ज्यादा फिर वही तनाव हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर देते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया स्वामी जी कि चिंता करने से भावना प्रबल होती है या भावना करने से चिंता प्रबल होती है। मतलब आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड इट। अभी अभी आप बस चिंता करना छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब जब कोई रोता है, ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तो इसका मतलब उसको चिंता नहीं है अभी। आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल समझ नहीं आया। ये तो समझ में कहाँ से आएगी ये चीज। आप फिर से एक्सप्लेन करो जो गुरुजी ने बोला, प्लीज। काय को एक्सप्लेन करे भाई। अरे नहीं हो गया ना चिंता। कोई रो रहा है तो उस समय भावनाएं है ना, फिर जब चिंता करने लगेगा तो रोना रुक जाएगा, फिर चिंता छूटेगा तो रोएगा। तो मतलब कि रोना बेटर है चिंता करने से। That's what you- बेटर, यहाँ बेटर की बात नहीं हो रही है। अच्छा। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना कि अगर भावनाओं को, एक तो रुलाई आ रहा है तो रो के कहानी समाप्त कर दीजिए, लेकिन रोते ही चले जाइएगा लंबा तो फिर नुकसान कर देगा ना वो। वो जो गुरुदेव ने बोला ना कि बच्चे सहज ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ क्या है, हम भावना व्यक्त करके इस बात की चिंता में फंस जाते हैं कि हमने भावना व्यक्त कर दी। इसीलिए बच्चों में और हम में अंतर है। वो अपन जैसे, उनको हमने डांट दिया मान लीजिए, या उनको कोई चीज चाहिए हमने नहीं दिया, वो रोए और आगे बढ़ गए। हम रोए और फिर रोने की चिंता की, हम रोए इस बात की चिंता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते ना। अच्छा, दो तुम्हारा गुरुदेव बोलते हैं ना बहुत झगड़ा हो गया, ठीक है तो अब आगे बढ़ बढ़ जाओ आगे, क्या करना, झगड़ा हो गया कहानी खत्म हो गई। तो झगड़ा क्यों हुआ ये बैठ करके लगे अगर डिस्कशन करने तो दोनों को चिंता हो जाएगी, फिर तनाव हो जाएगा। चिंता मतलब क्या, तनाव। अगर दो लोग बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा झगड़ा क्यों हुआ, तो दोनों एक दूसरे को तनाव दे रहे हैं। अरे झगड़ा हुआ हुआ कहानी खत्म हो गई, फिर से झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं झगड़ा होना चाहिए, क्या दिक्कत है, कर लो थोड़ी देर झगड़ा। झगड़ा करने समय तुम एक रूम में चले जाओ, तुम दूसरे रूम में चले जाओ और दोनों वहां से झगड़ा करो। बहुत सारे उपाय हैं, मुंह पे टेप लगा लो और झगड़ा कर लो।
स्वामी जी, फीमेल्स के झगड़े तो भावना से भरपूर होते हैं, हाँ होते हैं ना। तो फिर ये तो मेल्स को समझ नहीं आता ना कि क्यों इतना दुखी हो रही है, क्यों इतना नाराज हो रही है। और फीमेल फीमेल को समझा नहीं पाती है क्यों दुखी हो रही है, क्यों नाराज हो रही है, क्यों। बुद्धि कहाँ से समझेगा भावनाओं को, और भावना कहाँ बुद्धि तक पहुंचेगी। तो स्वामी जी फिर कि वरी होती है तो भावना नहीं होती। हाँ, तो क्या पूछ क्या रही हो तुम। मैं मतलब ये थोड़ा समझ रही हूँ, जैसे वरी होती अच्छा, तो भावनाएं नहीं होती, वैसा। सोच के देखो ना, घर का कोई सदस्य रात हो गया, देर रात हो गई बाहर है, उस समय चिंता होती है ना। हम्म। उसमें भावनाएं कहाँ है, उस समय तो चिंता हो रही है, कहाँ हम्म, है कहाँ है कहाँ है। ये अच्छा एग्जाम्पल दिया, समझ आ गया। हम्म। So Manoj, feelings are on the high, then how does it propel action? क्या गुरुदेव ने जो ऐसा लिखा बोला। है ना, फीलिंग्स प्रोपेल एक्शन, वरी ऑब्स्ट्रक्ट्स एक्शन। हाँ, कोई चिंतित व्यक्ति काम थोड़ी करता है कुछ, वो इसीलिए नहीं तो करेगा, बट इसीलिए तो चिंता करता रहता है। फीलिंग्स प्रोपेल एक्शंस। हाँ हाँ, गुरुदेव नहीं। अच्छा, गुरुदेव को मिलना है तो आदमी भागेगा ना। अरे गुरुदेव आए, चलो दौड़ दौड़ो, एक्शन हो गया। किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, कोई मान लीजिए जयश्री जी का पोता नाती कहीं गया हुआ है, वो बहुत मिस कर रही है, तो क्या करेंगी, कॉल करेंगी, जाएंगी, बुलाएंगी, तो एक्शन हो गया ना। वही है। तो थोड़ा सा उस समय सजग हो जाने से फिर एक्शन भी ना प्रॉपर हो जाता है। बैठ के चिंता करते रहते हैं, इसीलिए तो परेशानी होती है। क्या होता है ना, चिंता एक बहुत हाई हाई इंटेंसिटी एनर्जी है। तो वो चिंता करते करते ना वो इंटेंसिटी एनर्जी की बहुत बढ़ जाती है, रजस बहुत बढ़ गया, अब बेचैन कर देता है, फिर वो घबराहट पैदा कर देता है। तो जब एक्शन में लग जाते हैं भावनाओं में, तो फिर क्या होता है, वो भी एनर्जी जनरेट करता है, पर वो फिर डिसॉल्व हो जाती है एनर्जी। यहाँ डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था, रोना आए तो रो लेना है, क्या क्या है। ये नहीं सोचना है कि हम बड़े हो गए, हम कैसे रो सकते हैं, पता नहीं आज है कि नहीं वो यहाँ सेशन में। उसको दुख हो रहा है, वो दुख इसलिए नहीं दिखा रही, जाहिर कर रही, क्योंकि बच्चे उसको कमजोर समझेंगे। अरे तो तुम्हारे बच्चों को तुम सुपर ह्यूमन बीइंग बन के दिखा के क्या कर लोगे। बच्चे को फिर सुपर ह्यूमन बीइंग बनाना है क्या तुमको, वो बनेगा क्या। फिर क्या धारणा हो गई, अगर मैंने रो दिया तो बच्चे कमजोरी का निशानी समझेंगे, तो तुमने बच्चों को ये सिखा दिया कि रोना कमजोरी की निशानी है, वो तो गया काम से। सुपर ह्यूमन बीइंग तो बन नहीं सकता, और रुलाया आएगा तो रोएगा नहीं, तो आप अपनी भावनाओं को दबाते चले जाइए। अब पता चला एक दिन शरीर में इधर तकलीफ हो गया है, तो हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कुछ हो गया है, यही सब तो है। रो लो, क्या होगा, तुम्हारा बच्चा देखेगा क्यों रो रही हो, तो बता दो मुझे दुख हो रहा है इसलिए रो रही हूँ, कहानी खत्म हो गई। स्वामी जी, इस बात पे थोड़ा सा वो कि यहाँ पे ना अमेरिका में स्कूल में ही कहा जाता है यू आर अ मैन, यू कांट क्राई। तो अब जब मैं घर में कभी मुझे रोना आता है, तो मेरा छोटा बेटा तो थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो बड़ा बेटा है उसको जैसे एक होती है ना कि
तो वीक, वो ऐसे उसको जैसे एक अलकत वेट सी आती है कि वेट विमेन आर वेट वेट वीक, वेट प्रवीण जी, और वो वेट कभी नहीं रोता। वेट प्रवीण जी, अगर आप रो रही हैं मान लीजिए और वो आपको वीक मान रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? लेट हिम थिंक दैट दिस इज वीकनेस। वो आपको वीक मान लेगा तो आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। अब अगर उसको गलत पढ़ाया, वही तो बात है ना कि या तो आदमी का एजुकेशन गलत है, चाहे डायरेक्ट एजुकेशन या इनडायरेक्ट, जैसे वो मैं जो बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं रो रही है कि बच्चे उसको कमजोर समझेंगे, या आपका बेटा नहीं चाहता है रोए क्योंकि वो कमजोरी की निशानी, तो रॉन्ग एजुकेशन। तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर बचपन से वही सिखाया गया है तो ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? लड़कों को ये नहीं बताते हैं, रो धो नहीं, तुम लड़के हो, चलो जाओ, ऐसे बात होता था। अभी भी होता ही होगा कहीं ना कहीं। लड़के हो के रो नहीं सकते तो गलत शिक्षा कहीं भी हो सकती है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। एनीवे, मम्मी जी, हम्म, सिखाने से क्या मतलब, रो नहीं ये बात जैसे लड़कों को बोली जाती है, तो ये सिखाने से सीख जाते हैं या अपना अंदर का कुछ स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा, मतलब जनरली हमको दोनों बहुत तो आश्चर्य लगता है कि लड़के रोते नहीं है इतना। नहीं, तो ये है ना कि बच्चा माँ बाप को सब कुछ समझता है ना। अब माँ बाप बार बार बोल रहे हैं तुम रो नहीं, तुम रो नहीं, रोना नहीं चाहिए, तो उसको धीरे धीरे ये बैठ जाता है ना अंदर में। डिपेंड करता है, जैसे अगर मेरा अनुभव पूछोगी तो मुझे भी बहुत बार बोला गया। मुझे तो बहुत जल्दी रुलाई, आंखों में आंसू बहुत जल्दी आते थे। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। तो मुझे बोला जाता था कि तुम लड़की है क्या? तो सुनता था, पता नहीं क्यों अपने आप अंदर लगा कि मेरे में कुछ गड़बड़ी नहीं है। थैंकफुली बच गया। नहीं तो अगर मान लेता कि रोना ये मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है तो मेरा भी बहुत इमोशनल स्टेट बहुत गड़बड़ हो जाता। हाँ। और जब पहली बार आश्रम गया था ना, तो गुरुदेव दर्शन लाइन में थे, दे रहे थे, मैं बाहर खड़ा था। अब मुझे, मैं आंख में आंसू आ गए, मैं रोए जा रहा हूँ, बगल में दो लड़की वो घबरा रही है कि क्यों रो रहे, क्यों रो रहे। क्यों लड़कों का रोना जनरली बहुत कम लोगों ने देखा होता है, लड़कियों ने ना। और आज से 20 साल पहले की बात, तो वो बहुत घबरा। मैं चुपचाप मुझे हंसी भी आ रही है कि इसको क्या तकलीफ है भाई। अरे आ रहे आंसू तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? पर होता यही है, जब भी भावनाएं उमड़ती है ना, तो सामने वाले के अंदर भी भावनाएं उमड़ती है। बात समझ में आ रही है क्या? भावनाएं एकदम कैच कर लेती है, तो वो जो नहीं संभाल पाता ना आदमी, तो वो फिर घबराहट बन जाती है। अगर तुम्हारे अंदर भी भावनाएं उमड़ रही है, जैसे किसी को दुखी देख के हमको भी दुख होता है कि नहीं होता है? कुछ तो होता है ना, हम पत्थर तो नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ थोड़ी है। तो ये बात भी समझना चाहिए ना। हमने कभी ना कभी तो गुरुदेव के आंखों में, आजकल तो चूंकि मीडिया है, सोशल मीडिया, तो देखा है आंखों में आंसू। हमको भी उस समय कैसा लगता है। क्या है, भावनाएं भावनाओं को जन्म देती। तो अगर भावनाएं जन्म दे रही हैं, दूसरों को देख के कुछ अपने अंदर भावना उमड़ रही है, तो बहुत अच्छा है। ये जीते जागते व्यक्ति की निशानी है केवल।
उसकी भावनाओं को दिशा देने की जरूरत है। ज्ञान से, साधना से, उपस्थिति से, प्रेजेंस, गुरु की उपस्थिति से, ज्ञान से उसको दिशा मिल जाती है। उसको दिशा मिल जाती है तो एक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। अबे आपके प्रति जो हमारी भावना है स्वामी जी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस। वो ड्रॉप नहीं होती। मतलब आप जैसे हाँ, अपनी इसको धर्म कैसे पत्नी देख, के बारे में भी आपकी कंटिन्यूअस फीलिंग ही है राजू मामा अपनी धर्म पत्नी के लिए? मैं घर में हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रवीण जी वहाँ चिंता है। कुछ बोलेंगे तो बहुत सही बोला जी, सही बोला, एकदम चिंता है, वो भावना नहीं है। तो आगे से ना चिंता हो तो कोई भी एक्शन में लग जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। ये लाइन भी अच्छी है, भावनाएं फूलों के समान होती है, वे उभरती है, खिलती है और समाप्त हो जाती है। हम्म। मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। आजकल ऐसा फील नहीं होता जैसे पहले फील होता था, नहीं। बहुत लोगों को ये डायलॉग, बच्चों में तो आजकल बाप रे बाप, उनको तो लगता हर समय एक ही जैसा फील होना चाहिए। कोई बताता नहीं, अब पढ़ते हैं नहीं नॉलेज शीट। अरे नहीं, हमेशा एक जैसा फील होता भाई। आश्रम में भी हमेशा एक जैसा फील नहीं होता। बहुत। गुरुदेव बोलते हैं ना, हमेशा को छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। ऑलवेज सेम नहीं होता। विद्या जी भी खूब याद रखती है गुरुदेव की बातों को। हम्म। हो गया। लास्ट लाइन है स्वामी जी, चिंताओं को समर्पित करना प्रार्थना है और प्रार्थना तुम्हें शुद्ध भावनाओं में ले जाती, शुद्ध भावना। हम्म। स्वामी जी, इस नॉलेज सूत्र से फीलिंग हो रहा है कि हम जब आश्रम में रहते हैं तो वहाँ भावनाएं बड़ी प्रबल होती पुलिस है। मारती। आती जाती रहती हैं। जब हम लोग वापस घर रहते हैं तो चिंताएं भी साथ साथ रहती हैं। हाँ सही बात स्वामी जी, मैंने भी नोट किया, आश्रम में माइंड बिल्कुल चिंता मुक्त होता है, खाली होता है एकदम से। इसीलिए सबको आश्रम में प्रोग्राम के बाद में ना सबको प्लान बनाने बोलते हैं, बड़ा बड़ा। क्या करोगे वापस जाके, वो प्लान बनाओ। क्यों? अब भावनाएं तो जाग गई तुम्हारे अंदर, तुम उसको एक्शन में लगाओ। शुद्ध जो भी हुआ ना अंतिम लाइन, उसको अगर सही जगह सेवा में लगाओगे तो तुम भी सुखी रहोगे, समाज भी सुखी रहेगा। और इसीलिए ना वो कमिटमेंट पे टिकना चाहिए, भावनाओं पे नहीं। क्यों? कमिटमेंट, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती, कमिटमेंट हमेशा रहेगा। और कमिटमेंट को भी बार बार रिन्यू करना। पर स्वामी जी कमिटमेंट भावना से ही उठती है, तो जब भावना प्रबल थी, अच्छी थी, तो हमने कमिट कर लिया, उसके बाद में रियलिटी सामने आई कि यार ये क्या कर दिया,
फिर ये क्या रियलिटी सामने आई? हद है, मतलब भावनाएं तो मत होनी ही थी। मतलब जब दिमाग में फिर से वो चिंताएं होती है तो लगता है क्या मैं कर नहीं नहीं, सकता हूँ, आप मतलब ठीक फिर। बोल रहे हैं, आप वही होता ही है। तो अगर भावनाओं को एक्शन में लगाना है तो फिर किस एक्शन में लगाना? अब तो बड़े हो गए, हम लोग को समझ में आता है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भावनाएं उठती है तो कुछ लोग चॉकलेट खाने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी कोई बहुत अच्छा एक्शन, तो फ्रूटफुल एक्शन तो नहीं है। कुछ लोग तो खाना ही ज्यादा खाने लगते हैं, ये भी होता है। ज्यादा इमोशंस आता है तो बहुत खाना खाते हैं, तो वो एक्शन थोड़ी हेल्प करेगा, उसको कमिटमेंट थोड़ी बोलेंगे। मैंने देखा है अपनी फैमिली में स्वामी जी की टेंशन होती है ना, मतलब कुछ फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो इतना खाना बना देते हैं सिर्फ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर अगले दिन 4 दिन तक वही खाना खाते चले जाते हैं। दे जस्ट पुट इन द फ्रिज, कितना बना लिया। बट आई फील कि जब आप माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस वक्त जो भाव खाने में जा रहा है वो डज दैट मैटर? क्या है क्या नहीं, आपको क्या करना है वो डिसाइड करिए ना। क्या करना है बस। बचपन में ऐसा भी होता था ना, बहुत रोते थे तो माँ पापा बोलते थे जाओ हाथ मुंह धो करके आओ, फ्रेश हो जाओ। ऐसा हुआ है? एक्शन में लाते हैं तो थोड़ा वो ठंडा पानी पड़ता है तो प्राण शक्ति बदलती है, तो उससे भी अच्छा होता है। आई मीन उससे बदलती है चीजें। बेसिकली जो कल आपने बताया था, इट इज द सेम थिंग। जब दिमाग में ज्यादा चिंता है तो प्राण शक्ति को बढ़ाना, जो आप बोल रहे थे वेगस नर्व को, या तो वॉक करने जाओ या ठंडा पानी से नहाओ, तो बेसिकली सेम इज लाइक इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम। या या यू करेक्ट। चिंता मतलब प्राण शक्ति खोपड़ी में जाके अटक गई। इसीलिए नहाने से खोपड़ी ठंडा होगा तो प्राण शक्ति कहीं और जाएगी फिर। सच में ऐसा ही है प्राण शक्ति। इसीलिए फिर हाई बीपी में भी यही होता है, प्राण शक्ति सर में अटक जाती है। एंजाइटी में प्राण शक्ति गले से लेके छाती के बीच में अटक जाती है। प्राण शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में अच्छे से हो। बोलिए। मेरी मेरी एक आर्ट ऑफ लिविंग की फ्रेंड है स्वामी जी। उसने वो म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुनती है, उसने मुझसे कुछ शेयर किया, आई सेंड देम टू यू आल्सो। बकायदा उसने शीट शेयर करी कि इस फीलिंग के लिए जब ये फील हो रहा हो तो ये म्यूजिक सुनना चाहिए विदाउट वर्ड्स का, पर कुछ फिल्मी गाने भी हैं उसमें। तो एंड शी सेड कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, यू नो, लिटरली इफ यू लिसन टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। शी शेयर्ड मी सम ऑफ दोस। तो और वो इतना अच्छा लगता है म्यूजिक सुनने में। बट शी सेड कि उसको फील करने के लिए बस 10 मिनट तक सुनो और काम नहीं करो, या तो उसको सुन के उस पे लहराओ जैसे अपन साइलेंस कोर्स में करते हैं, और या तो बैठ के सिर्फ उसको सुनो। शी इवन शेयर्ड दैट कि हाउ म्यूजिक वाज अफेक्टिंग उस वक्त की जो एंजाइटी वगैरह के लिए होता है। आई शेयर विद यू। अरे तो बात तो वही है ना, चिंता हो रही है तो म्यूजिक सुन करके अंदर में भावनाओं को जगाना है। यही तो बात हो रही है, जैसे जगाओ भावनाओं को। नहीं, राग सेपरेट, ये वही राग स्पेसिफिक तो राग। क्या? अरे आप अच्छा गाना सुनते, राग सुनते तो मन में फीलिंग नहीं उठता क्या? कोई भावनाएं नहीं उठती क्या मन में? वही हील तो है। करने के लिए। हाँ हाँ वो तो है, हील वही करने के तो, लिए। वही वही सेम टू सेम, सेम टू सेम। चलो हो गया, डन।
लेकिन स्वामी जी चिंताएं और ये जो एंजाइटी वाली बात है ना, अभी गुरुदेव जी ने कोर्स निकाला है, बहुत कुछ सिंपल ट्रिक बताए हैं। हाँ उस कोर्स में ट्रिक कर लेने से बहुत ही, हाँ, अगर उस ट्रिक को हम थोड़ा सा अभ्यास में ले आए तो एंजाइटी बहुत चला जाता है। चला जाता है। हाँ हालांकि हम लोग वो अपना ये डेली साधना वगैरह में वो है। यस यस यस, वो जैसे एक्चुअली ठंडा पानी से नहाने में हम लोग एंजाइटी में बोला गया क्या कि आप मुंह पर पानी का छींटा मार लो, ठंडा पानी पी लो। एंजाइटी का ना एक कारण और है, वो कोविड का जो वैक्सीन था ना, इंजेक्शन हाँ, ये है। से भी एंजाइटी बहुत लोगों को हुई है। क्या करा जाए। एंजाइटी में अपना ब्रीदिंग जो सांस को छोड़ने का पर फोकस करने से भी एंजाइटी चला जाता है। अच्छा, तो सांस ले रहे हैं और सांस को ज्यादा देर तक छोड़ते रहें, मुंह से ही सांस छोड़े, तो उसमें एंजाइटी बहुत डाउन हो रिलीफ। जाती वो तो शीतली प्राणायाम हो गया बेसिकली। अरे कौन सा प्राणायाम है वो छोड़िए ना, स्टॉप प्राणायाम भी है। है। एक्स्ट्रा प्राणायाम, या उसका नाम एक्स्ट्रा प्राणायाम ही बता। यस यस यस। शीतली हाँ का भी वही। वही तो हम वेटरन्स को ऑफर करते हैं स्वामी जी, स्ट्रॉ प्राणायाम। दैट्स व्हाट वी ऑफर इट टू देम। हम्म, और भ्रामरी प्राणायाम भी इसमें यूजफुल होता है, भ्रामरी प्राणायाम। हम्म, वही है। बस छुट्टी फिर। Let's meditate, Swamiji. ओके। और एक प्रयोग करके देखिए, बीवी को मायके भेज के देखिए, चिंताएं काफी मिट जाती। मुझे पता था राजू मामा आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। राजू मामा किसको? घरी आहेत ना राजा मामा? Raju Mama is राजू full मामा part of जब भी, experience. हाँ, जब वापस आती हैं तो फिर दुगने वेग से वापस आती है। पीठ सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद, चेहरे पर एक हल्कापन हो, मुस्कुराहट हो। सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना।
शरीर को स्थिर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। छोड़ें। रिलैक्स, विश्राम। न कुछ करना है, न जानना समझना है इस पल। केवल विश्राम।
विद इन, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और एक गहरी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।